हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल टीचर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो टॉपिक्स जो हमारे पहले नहीं हो पाए थे, उन्हीं टॉपिक्स को हम अगेन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, वापस से पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल वाला पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ और इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई CO क्लीवेज से रिलेटेड और OH क्लीवेज से रिलेटेड। अल्कोहल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 2 कैटेगरीज और पढ़ेंगे अल्कोहल के अंदर। एक पढ़ेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो दोनों मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट होगा ऑक्सीडेशन और सेकेंड होगा कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा। देखिए, अल्कोहल को लेना है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन आपको करवाना है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्वस KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है, K2Cr2O7 या फिर HNO3। इन रिएजेंट्स का आप अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में यूज़ कर सकते हैं। एक्वस KMnO4 K2Cr2O7 हो गया और HNO3 हो गया। ठीक है, तो इन रिएजेंट का आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज़ करना है। अब देखिए, ये जो रिएजेंट होते हैं ये आपको ऑक्सीडेशन करके, जिस तरह से भी आप, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, आप 3 टाइप से यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। या तो आप प्राइमरी अल्कोहल को ले लें, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं CH3 CH2 OH, ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल को ले लिया है, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है। या फिर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ले लें, CH3 CH3 CHOH, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। या फिर आप ले सकते हैं CH3 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 C और OH, जिसको हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन हमने करवाई, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, तीनों का हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, रिएजेंट तीनों में हमारे यही रहेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल देता है आपका एल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं CH3CHO। ठीक है, सो प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है कीटोन, ये देखिए C+O एसीटोन, ये आपका हो जाएगा। जबकि जब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करेंगे तो जो टर्शरी अल्कोहल है वो टर्शरी अल्कोहल आपको क्या देता है, मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड, मतलब कि CH3 CH3 C+O, ठीक है, CH3 CH3 C+O, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ये तो आपका कीटोन हो गया है। ठीक है, तो कीटोन प्लस एसिड का मिक्सचर देगा ये। तो ये कीटोन प्लस एसिड, यहाँ पर मिला आपको एल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पर मिल गया है आपको कीटोन। ठीक है, तो ये जो कीटोन प्लस एसिड का मिक्सचर होता है ये फर्दर और आगे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन बाकी के जो रहेंगे वो आगे रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड से वापस आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसिड में, और कीटोन को भी आगे आप जाकर एसिड में, मिक्सचर ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। सो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, तीनों हम ले लेंगे, प्राइमरी ले लें, सेकेंडरी ले लें, टर्शरी ले लें, तीनों को ही ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैटालिस्ट सब में सेम रहेगा, कॉपर गॉस से पास कराना है और हीट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, फिर आ जाएगा
सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद में आ जाएगा टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH3CHOH, और टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH3COH। सो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और क्या हो गया है, टर्शरी हो गया है। अब इन तीनों में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल को तीनों को कॉपर गॉस से पास कराते हैं, तो तीनों में क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिल जाता है CH3CHO, ठीक है, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिल जाएगा CH3CH3C डबल बॉन्ड O। देखिए, यहाँ से ये H2 का रिमूवल होगा और बचेगा CH3CHO एल्डिहाइड। यहाँ से किसका रिमूवल हो रहा है, यहाँ से भी ये H2 का रिमूवल हो रहा है और बन रहा है CH3CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से रिमूवल होगा H2O का, OH ग्रुप यहाँ से, और 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ -H2, यहाँ -H2, और यहाँ पे -H2O। क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर CH3 एज इट इज़, CH3 एज इट इज़, डबल बॉन्ड C एज इट इज़। यहाँ पे बचा जो CH2, वो इस कार्बन से जाकर कैसा बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, तो ये बन जाता है अल्कीन। तो जब हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, सो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन के केस में जो प्राइमरी अल्कोहल था उसने क्या दिया, एल्डिहाइड, सेकेंडरी ने दे दिया कीटोन, एंड देन जो टर्शरी था उसने दे दिया आपको आइसोब्यूटीन, मतलब कि अल्कीन दिया है। ठीक है, यह है एसिटल्डिहाइड जो एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यह है एसीटोन जो कीटोन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और थर्ड वाला है हमारा, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है हमारा अल्कीन, आइसोब्यूटीन जो अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड थी, ये भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में ही आती है। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, CO क्लेवेज से रिलेटेड कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होती हैं, OH क्लीवेज से रिलेटेड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है अल्कोहल के अंदर, एंड अभी हमने डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन एंड कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।